तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया कोपा डेल रे में रियल बेटिस को और 5-1 5 गोल दोबारा। भाई हांसी फ्लिक की टीम जब खेलती है और क्लिक करती है तो भाई दे डिस्ट्रॉय ऑपोजिशन टीम्स, चाहे वो बायर्न हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो या वो रियल बेटिस हो। तो कंसिस्टेंसी चाहिए ऑब्वियसली, जैसे हांसी फ्लिक ने कहा है कि यंग प्लेयर्स हैं, इवेंचुअली विल विद टाइम ये शो करते हैं और बड़े कंसिस्टेंटली, ऐसे नहीं कह रहा बहुत इनकंसिस्टेंट है, काफी हद तक काफी फेजेस के अंदर, चैंपियंस लीग के अंदर, आपने स्पेनिश सुपर कप के अंदर देखा, इवन ला लीगा के अंदर भी मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम वी वर कंसिस्टेंट। तो एक ब्लिप आया है, ऑब्वियसली वी हैव टू रिकवर फ्रॉम दैट। और ये जो अच्छी फॉर्म है स्पेनिश सुपर कप में, चैंपियंस लीग के अंदर और अब कोपा डेल रे में ही हमने ट्रांसलेट करनी है ला लीगा के अंदर भी। तो इट वाज अ वेरी गुड गेम फ्रॉम बार्सिलोना, फुल कंट्रोल था बार्सिलोना का। मैंने बहुत जल्दी रिव्यू अपलोड नहीं किया था, जैसे नॉर्मली मैच के बाद कर देता हूँ, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। मैं जल्दी दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस मैच में एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। देखिए ओवरऑल बहुत से प्लेयर्स को रेस्ट मिला, लेवेंडोस्की को रेस्ट मिला, बाल्डे को रेस्ट मिला, ठीक है। फिर अराहो ने कुछ मिनट्स खेले, बहुत अच्छे खेले, उनको भी इवेंचुअली रेस्ट मिला। कसाडो को रेस्ट मिला, तो बहुत से प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और बार्सिलोना 5-1 जीत भी गई। और रियल बेटिस एक इजी ओपोनेंट नहीं था कोपा डेल रे के अंदर, तो आपको पता है नॉकआउट्स के अंदर चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, बट मुझे खुशी है कि हांसी फ्लिक ने बिल्कुल सही मैच चुना है यहाँ पे प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए, और इवेंचुअली इट वर्क। तो दो तीन चीजें थी जो कि डिफरेंट थी इस मैच के अंदर, वो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि डेनी ओल्मो को हांसी फ्लिक ने फॉल्स नाइन खिलाया था, और आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम हांसी फ्लिक, बिकॉज लेवेंडोस्की को रेस्ट देना था आपने, और गावी वापस आ चुकी है एंड ही इज एब्सोल्युटली बॉलिंग इन दैट नंबर 10 पोजीशन, राइट। और फिर आपको पता है कि डेनी ओल्मो भी बहुत अच्छा खेलते हैं नंबर 10 में, जब भी वो खेलते हैं। सो डेनी ओल्मो इज बैक। अब मेन इशू क्या है, मेन मेजर जो पॉइंट है, वो इसलिए उन्होंने फॉल्स नाइन उसको यूज किया कि क्या यार, मैं फेरन टोरेस को यूज करता हूँ ऑफ द बेंच आके, तो बहुत अच्छा खेलते हैं फेरन टोरेस। देखिए मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि फेरन टोरेस एज अ सब बहुत अच्छी, मतलब सब के तौर पे वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें चाहिए, ठीक है। आप सब पे आप जैसे बारसा फैंस साला को बैठाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो फेरन टोरेस वो इनफ सब से आके क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, और रिसेंटली वो गोल भी स्कोर कर रही हैं, जिसकी वजह से बारसा को हेल्प हो रही है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है और लेवेंडोस्की इंजर्ड हो जाते हैं, होपफुली नॉट, लेकिन या फिर उनको रेस्ट देना पड़ता है, तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट डेनी ओल्मो एज अ फॉल्स नाइन। और डेनी ओल्मो ने अच्छा खेला, आई नो फिनिशिंग उनकी ऑफ थी, बट वो जो एक फॉल्स नाइन के अंदर एक उनकी जो रोल था वो उन्होंने बहुत अच्छा किया। आई थिंक 2 असिस्ट भी दिए। आई थिंक ये बहुत अच्छा मूव था यहाँ पे हांसी फ्लिक का, आउट ऑफ द बॉक्स एक मूव था टू प्ले। आप रफीनिया को भी ट्राई कर सकते हैं, बट आई थिंक डेनी ओल्मो, रफीनिया वर्क कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वाज अ मास्टर मूव फ्रॉम हांसी फ्लिक, और ये फ्यूचर के अंदर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो ये एक पहली चीज थी। बाकी अब मैंने आपको बताया अनाकी पैना आई थिंक वाज डिसेंट, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू लगता है मुझे, लेकिन यार जो उन्होंने एक सेव किया आज के मैच में, पिछले मैच में म्बाप्पे का जो सेव किया, और इसी तरह के और भी बहुत सेव कर चुके हैं, तो ये चीज तो वो बता चुके हैं इस सीजन के, भाई वो शॉट स्टॉपर तो अच्छे हैं। बॉल जो प्रोग्रेशन है वो भी उनका आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहा है। आपकी डिफेंस का बहुत बहुत अच्छा गेम था। अराहो को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ भाई, बंदा इंजरी से वापस आया है, लॉन्ग टर्म इंजरी से, और एल क्लासिको में जैसी परफॉर्मेंस दी, इस दफा उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी, तो इसलिए मैं बारसा फैंस को कहता हूँ थोड़ा सा हौसला रखा करो, और याद किया करो वो एक चीज ना, याद किया करो ये कि रेड कार्ड हो गया था, और भी बहुत सी चीजें याद किया करो। अराहो स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, राइट। और उन्होंने वो प्रूव किया कि भाई इतनी बड़ी इंजरी के बाद वो वापस आए हैं, लॉन्ग टर्म इंजरी, और ऐसा लग रहा है जो क्वालिटी प्लेयर होता है ना, जब वो वापस आता है ना, जैसे गावी एसीएल के बाद वापस आए हैं, पेड्री जब भी इंजरी के बाद वापस आते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो आउट ऑफ फॉर्म है कुछ है, वो फौरन उसी फ्लो के अंदर जाने लग जाते हैं। तो ये क्वालिटी प्लेयर की जो है वो निशानी होती है। तो डिफेंस वाज गुड, कुंडे वाज बॉलिंग, भाई बारसा 5 क्या 7 8 9 10 कर सकती थी अगर चांसेस लेते। मार्जिनल ऑफसाइड कॉल्स थी जो कि मुझे कभी-कभी समझ नहीं लगती, जब स्पेशली वो जो लमीन यमाल का गोल था, इतना पीछे हम गए। बट भाई आई डोंट नो भाई, शायद ला लीगा के रूल्स के अंदर ये होगा कि भाई बहुत आप पीछे जा सकते हैं टू चेक द ऑफसाइड अगेन। फिर एक और उससे पहले भी मार्जिनल कॉल थी जो कि कुंडे का गोल था। आई डोंट नो क्या वो टो आगे था उनका, क्या था। खैर बारसा जीत की, तो इतना ज्यादा मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट कुंडे वाज बॉलिंग राइट साइड पे, लमीन यमाल एंड कुंडे। लेकिन लमीन यमाल होते हैं तो बारसा डिफरेंट दिखती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हाफ क्वालिटी या फिर 20-30% जितनी लमीन यमाल की क्वालिटी है, वैसा प्लेयर अब लेफ्ट साइड के ऊपर भी एक ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है, जो कि डायरेक्ट हो। रफीनिया इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, ठीक है,
लेकिन एक डायरेक्ट प्लेयर की ऑप्शन भी चाहिए ऑब्वियसली विंटर के अंदर या समर के अंदर आपको ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। तो लमीन यमाल वाज़ एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली वर्ल्ड क्लास और एंड के ऊपर उनको डिजर्विंगली जो उनका गोल था वो भी आ गया उनका, ठीक है? बाकी आपकी मिडफील्ड वाज़ वर्किंग एक मेजर पॉइंट है उसके ऊपर मैं जल्दी से डिस्कशन करना चाहता हूँ वो फ्रैंकी डी योंग का है। बाकी पेड्री वाज़ बॉलिंग, आई थिंक गावी वाज़ बॉलिंग, रफीनिया हैड अ गुड गेम। जितने भी प्लेयर्स थे जो बेंच से भी आए, फेरन टोरेस ने भी गोल स्कोर किया, दे ऑल हैड अ वेरी गुड गेम। अब है मेन चीज़ फ्रैंकी डी योंग की। आई थिंक फ्रैंकी डी योंग को बहुत ज़्यादा हेटेड मिल रहा है। मैं कुछ बार्सा फैन्स हमेशा हर वीडियो के अंदर उनको मतलब बताता हूँ ये बात कि आप जो फैन बेस का कुछ हिस्सा है ना, वो पिछले सीज़न इनाकी पहनना, रबिश, टट्टी इस तरह के वर्ड यूज़ करते रहे हैं हम। बाल्डे, फिनिशिंग उसकी टट्टी है, ये इस तरह के वर्ड यूज़ करते रहे हैं, इसको बेच दो। फिर हम ये चीज़ें रफीनिया के लिए पिछले सीज़न तक यूज़ करते रहे हैं। इसी तरह पेड्री के लिए भी कुछ फैन्स जो हैं बिकॉज़ उनका इंजरी प्रोन सीज़न था, बाल्डे का भी इंजरी प्रोन सीज़न था, तो उनके लिए भी हम सेम लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं कि भाई इनको भेज दो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो देखो बलिंघम क्या कर रहा है पिछले सीज़न और पेड्री जो है वो इंजर्ड बैठा हुआ है। ये सेम चीज़ हुई है ऑलरेडी अराहो के साथ इस सीज़न जब उनको इंजरी हुई। हम जो है वो सपोर्ट नहीं करते, हम जो है वो रीसेंसी बायस के अंदर चले जाते हैं, यार ये तो इसने तो वो रेड कार्ड दिया था, इसने तो भाई ये परफ़ॉर्म नहीं करता, ये तो इंजर्ड रहता है, ये पैसे भी ज़्यादा माँग रहा है। और वही सेम चीज़ हमने फ्रैंकी डी योंग के लिए की है। देखिए मैं एज़ अ फुटबॉल एनालिस्ट मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से मैं शुरू से कह रहा हूँ एरिक गार्सिया डज़ नॉट हैव इनफ क्वालिटी, क्रिस्टेंसन एज़ अ डीएम डज़ नॉट हैव इनफ क्वालिटी। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं बिल्कुल स्टिक कर रहा हूँ अभी भी। इफ समवन कैन प्रूव मी रॉन्ग उस मामले में कुछ प्लेयर्स तो आई विल बी हैप्पी टू से कि यार आई वाज़ प्रूवन रॉन्ग, बहुत अच्छा किया इस प्लेयर ने, ठीक है? फ्रैंकी डी योंग मेरे हिसाब से और मैं हर दफ़ा से ये कह रहा हूँ कि फ्रैंकी डी योंग इज़ अ क्वालिटी प्लेयर, ही हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ क्वालिटी, ठीक है? और वो मैं आज भी स्टिक करता हूँ। उसकी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन अलग है, वो मैं आपको अराहो के केस में भी बता चुका हूँ, या तो वो विंटर में एक्सटेंड करें या फिर लीव करें। सेम इज़ द केस विद फ्रैंकी, वो विंटर में एक्सटेंड करें या लीव करें। लेकिन जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ना, ही इज़ नॉट अ क्वालिटी प्लेयर, बारसा के लेवल का प्लेयर नहीं है, ये सोशल मीडिया के थ्रू मैंने पहले भी बहुत सुना है। तो मेक अप योर माइंड, हर एक गेम के बाद आप जो है वो अबू चेंज मत किया करें, ठीक है? मैं सिंपल से वर्ड्स के अंदर कह रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहें, जो प्लेयर का बुरा टाइम होता है उसको सपोर्ट करें। आई स्टिल बिलीव कि पिछले 3 सीज़न 3-4 सीज़न में ही वाज़ फ्रैंकी डी योंग वाज़ आवर वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स और मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर्स। अब वो इंजरी से स्ट्रगल कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन अलग है, वो मैंने ऑलरेडी बता दी है, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। अब आप देखें ना, मैंने पिछली मैच में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आपने फ्रैंकी डी योंग को नंबर 10 रोल में खिलाना है तो आप उसको भेज दें, क्वालिटी वाइज़ भी आप उसको भेज दें, फिर उसका कोई रोल नहीं है। फ्रैंकी डी योंग इज़ बेस्ट जब वो सबसे पहले प्लेयर होते हैं जो बॉल रिसीव करते हैं, ही वाज़ बॉलिंग इन दिस मैच। आई नो जो फ्रैंकी हेटर्स हैं वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनकी आँखें के अंदर कुछ हो चुका, मोतिया-छोटी आ चुका, वो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। बट फ्रैंकी डी योंग इन दैट डीप रोल वाज़ बॉलिंग और फ्रैंकी डी योंग की खास बात ये है, कसाडो और पेड्री आपका आपका प्राइमरी पेयर है, ठीक है? वो जो हांसी फ्लिक जो हाई मेटल फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, वो उसको सूट करता है। लेकिन फ्रैंकी की खास बात ये है कि ही टेक्स द बॉल, वो कामनेस प्रोवाइड करते हैं। आप उसको जाएँगे, ये क्वालिटी फ्रैंकी की डिफरेंट है बाकी सारे प्लेयर से। आप उसको प्रेस करने जाएँगे, वो आराम से ड्राइव करके आप निकल जाएगा और स्पेस क्रिएट कर लेगा, बाकी अपने लिए भी और बाकी प्लेयर्स के लिए। ये उसकी क्वालिटी है। आप उसको डीपर एरियाज़ के अंदर मोस्टली प्रेस नहीं कर सकते अगर फुल सॉन्ग के अंदर है, फुल फॉर्म के अंदर है फ्रैंकी डी योंग। तो फ्रैंकी डी योंग ने शो किया कि भाई और एक लग्ज़री देखें, आप जब कसाडो खेल रहे होते हो तो पेड्री को डीप रहना पड़ता है सपोर्ट प्रोवाइड के, तो आप प्रॉपर डबल पिवट में खेल रहे होते हैं। फ्रैंकी की लग्ज़री ये है, हालाँकि वो उसकी प्रेफर्ड पोज़ीशन नहीं है, लेकिन जब आपने उसके साथ उसको डीप खिलाया तो आप पेड्री को देखें, पेड्री को पीछे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फ्रैंकी डी योंग सेंटर बैक्स के बीच में जो है वो जा रहे थे, वहाँ से बॉल रिसीव कर रहे थे, डीप खेल रहे थे। एट ऑलमोस्ट वो भी क्वालिटी है उनके पास जो उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया था, जो मेरे हिसाब से रॉन्गली ऑफसाइड था, बट एक वो अलग कहानी है। तो उनके पास वो डीप प्लेइंग मेकिंग भी एबिलिटी है, ठीक है? तो फ्रैंकी डी योंग की प्रोफाइल डिफरेंट है। लोग इस प्रोफाइल को कहते हैं भाई वो स्लो है, बॉल को जो वो जाने नहीं देता। भाई वो वेट करता है, वो अट्रैक्ट करता है प्लेयर्स को और ये कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई अट्रैक्ट करो प्लेयर्स को, प्लेयर आके अब मैंने बॉल रिलीज़ करनी है या फिर मैंने मैंने इसके साथ से निकल जाना है इसको ड्रिबल करके। तो फिर स्पेसेस क्रिएट होती हैं। ये आम लोग नहीं कर सकते, ये हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं। बुस्केट्स मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बुस्केट्स क्या करते थे? लोग जो आज कहते हैं ना कि भाई फ्रैंकी डी योंग बहुत स्लो बॉल रिलीज़ करता है। तो बुस्केट्स क्या करते थे? प्रेस को इनवाइट करते थे और फिर बॉल रिलीज़ करते थे या फिर ड्रिबल कर जाते थे। ये हाई क्वालिटी प्लेयर्स की निशानी होती है और आम प्लेयर जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते बिकॉज़ उनको डर लग जाता है, अबे यार ये तो आ रहा है, वो साइडवेज़ पासेस या पीछे पास कर देते हैं, ठीक है? या फिर वो इस जगह तक नौबत ही नहीं आने देते। तो मेक अप योर माइंड, आई पर्सनली थिंक कि फ्रैंकी डी योंग अगर एक्सटेंड करते हैं बारसा की टर्म्स पे और वो रहते हैं, मेरा ये ख्याल है अगर उनकी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ही इज़ अ हाई क्वालिटी प्लेयर
मैंने क्या बोला है, बार्सा की टर्म्स में अगर वो एक्सटेंड करते हैं इस महीने, ये डेडलाइन होनी चाहिए। लेकिन प्लीज़ बार्सा फैन्स भाई, प्लेयर जब रीसेंसी बायस मत शो किया करो। इंजर्ड है, एंकल के इश्यूज़ चल रहे हैं, टीम में जगह नहीं बनी हुई, उठा के बाहर फेंक दो। बाल्डे के साथ भी आपने ऐसे ही किया था, रफीनिया के साथ भी आप ऐसे ही कर रहे थे, पेड्री के साथ भी आपने ऐसे ही किया था। इनाकी पेना मैंने आपको कह-कह के थक गया जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ था कि भाई जो उसने थोड़ा बहुत खेला था जब टेस्टेकन इंजर्ड हुए थे, उतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी इनाकी पेना की जितना लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हमारी हमारी डिफेंस ही बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें एज़ अ बार्सा फैन सीखने की ज़रूरत है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमें बार्सा फैन्स थोड़ा-सा पेशेंस रखनी चाहिए, ठीक है? पेशेंस कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए बिकॉज़ वो अब आगे बढ़ चुका हुआ, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो गाइस दैट वाज़ इट। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।